हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। ईरान न्यूक्लियर समझौते पर जारी बातचीत को नतीजे तक पहुंचने से रोकने के इजरायली दबाव में अमेरिका के जरिए कोई फैसला नहीं किए जाने और तेहरान के खिलाफ हाल ही में कुछ इल्जाम लगाए जाने के बाद ईरान ने एक बड़ा फैसला किया है। ऐसा लगता है कि ईरान अब न्यूक्लियर हथियारों के बारे में कोई बड़ा फैसला करने के काफी नजदीक है। हाल ही में सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई के सलाहकार कमाल खर्राजी ने कहा था कि अगर ईरान चाहे तो बहुत जल्द एटम बम बना सकता है। उसके पास न्यूक्लियर बम बनाने का सामान और टेक्नोलॉजी दोनों मौजूद हैं। अलबत्ता इस सिलसिले में फैसला लिया जाना बाकी है। अब एक और कदम आगे बढ़ाते हुए ईरान ने अपने न्यूक्लियर कारखानों की निगरानी करने वाले इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA के कैमरे उस वक्त तक के लिए बंद रखने का फैसला किया है जब तक समझौता बहाल नहीं हो जाता। हाल ही में अमेरिका के साबिक प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि ईरान न्यूक्लियर बम बनाने के काफी नजदीक पहुंच गया है। हो सकता है कि उसके पास न्यूक्लियर बम मौजूद हो। हाल ही में ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा था कि तेहरान न्यूक्लियर बातचीत में किसी भी जल्दबाजी में नहीं पड़ेगा और वेस्टर्न मुल्कों की तरफ से कितना भी दबाव डाला जाए, तेहरान अपने बुनियादी हकूक को कुर्बान नहीं करेगा। अब तक आयतुल्ला खामेनेई का कहना है कि बड़ी तादाद में बेगुनाहों को कत्ल करने वाला कोई भी हथियार बनाना और रखना दोनों हराम है। लेकिन सवाल ये है कि क्या अब ईरान ऐसे इशारे दे रहा है कि अगर वेस्टर्न मुल्कों की तरफ से लगातार बेबुनियाद दबाव डाला जाना जारी रखा गया और उसके साथ नाइंसाफी होती रही तो वो न्यूक्लियर हथियार बना सकता है? आज के एपिसोड में हम इस सवाल का कई पहलू से जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। दुबई से रॉयटर्स ने खबर दी है कि ईरान यूनाइटेड नेशंस की इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA के निगरानी कैमरों को तब तक बंद रखेगा जब तक कि 2015 का न्यूक्लियर समझौता बहाल नहीं हो जाता। इसका ऐलान ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक न्यूक्लियर एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह मोहम्मद इस्लामी ने कल मंडे को किया है। उन्होंने कहा है कि ईरान धुंधले तरीके से उठाए गए यूरेनियम के जर्रात के बारे में शुबहात की वजाहत नहीं करेगा जैसा कि IAEA ने मांग की है। ईरान ने कहा कि 2015 के न्यूक्लियर समझौते ने न्यूक्लियर प्रोग्राम के मुमकिना फौजी पहलुओं के इल्जाम से आजाद कर दिया था। पिछले महीने जून में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA के 35 मुल्कों वाले बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने तेहरान के जरिए 3 गैर ऐलान शुदा मकामात पर पाए गए यूरेनियम के निशान की तफसील बताने में नाकाम रहने की वजह से ईरान की नुक्ताचीनी करते हुए एक रेजोल्यूशन पास किया था। उसमें इल्जाम लगाया गया था कि ईरान 2015 न्यूक्लियर समझौते की शर्तों पर अमल नहीं कर रहा है। मोहम्मद इस्लामी ने कहा कि हम IAEA के कैमरे तब तक चालू नहीं करेंगे जब तक कि दूसरा फरीक न्यूक्लियर समझौते पर वापस नहीं आ जाता। हम वेस्टर्न मुल्कों के समझौते पर लौटने के बाद इसके तहत जोड़े गए कैमरों के बारे में फैसला करेंगे और हमें यकीन है कि वे कुछ शरारत नहीं करेंगे। ईरान की न्यूक्लियर एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह मोहम्मद इस्लामी ने कहा कि दावा किए गए PMD मामलों और मकामात को न्यूक्लियर समझौते के तहत बंद कर दिया गया था और अगर वेस्टर्न मुल्क ईमानदार हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि बंद सवालों को फिर से नहीं खोला जाएगा। इस समझौते की बुनियाद में इन सवालों पर दिए गए जवाबात ही थे। IAEA एजेंसी के जरिए जून में तेहरान की नुक्ताचीनी करते हुए पास किए गए इस रेजोल्यूशन के बाद ईरान ने IAEA को इत्तला दी थी कि उसने IAEA के साथ किए गए एग्रीमेंट के तहत कैमरों के अलावा लगे हुए एक्स्ट्रा कैमरों तक IAEA की पहुंच बंद कर दी है। बाद में IAEA ने कहा था कि ईरान ने 27 कैमरे बंद किए हैं। ईरान की तरफ से कल IAEA के कैमरे बंद करने के ऐलान के फौरन बाद दुनिया भर के मीडिया में आज इस खबर पर बहस शुरू हो गई। इसी बीच आज ईरान ने अमेरिका से न्यूक्लियर समझौते को बहाल करने के बारे में इल्जामात लगाने से बचने की अपील की है। आज ट्यूसडे को एक ट्वीट में ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन नासिर कानानी ने कहा है कि अमेरिका को इस तारीखी समझौते की बहाली और पाबंदियों के हटाने के मकसद से चल रही बातचीत में अपना यकीन साबित करने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि ईरान समझौते का मेंबर रहा है और अब भी बना हुआ है। जिस पार्टी को समझौते में फिर से दाखिल करने के लिए भरोसा और संजीदगी साबित करनी है वो
अमेरिका है। साथ ही उन्होंने कहा है कि ईरान एक अच्छे, मजबूत और परमानेंट समझौते तक पहुंचने के लिए पाबंद है जो मुल्क के लिए समझौते के फायदे मिलने की गारंटी देता हो और इसकी जिम्मेदारी अमेरिका पर है। आपको याद दिला दूं कि हाल ही में ईरान की तरफ से समझौते की बहाली में देर किए जाने पर ऐसे इशारे दिए गए हैं कि अगर समझौता नहीं हुआ तो फैसला न्यूक्लियर हथियार के हक में भी हो सकता है। हाल ही में 17 जुलाई को कतर के अल जजीरा टेलीविजन चैनल से इंटरव्यू के दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई के सीनियर सलाहकार और साबिक फॉरेन मिनिस्टर कमाल खर्राजी ने कहा है कि ईरान न्यूक्लियर बम बनाने की तकनीकी सलाहियत रखता है, लेकिन यह तय नहीं किया गया है कि बम बनाना है या नहीं। कमाल खर्राजी ने अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन के इजराइल और सऊदी अरब के 4 दिन के दौरे के ख़त्म होने के बाद यह बयान दिया है जिसमें बाइडन ने ईरान को न्यूक्लियर हथियार हासिल करने से रोकने की कसम खाई थी। खर्राजी का यह बयान ऐसे बहुत कम बयानों में एक है जिसमें ईरान की न्यूक्लियर हथियारों में दिलचस्पी का इशारा दिया गया है, जिसके बारे में वो लंबी मुद्दत से इनकार करता रहा है। कमाल खर्राजी ने कहा है कि कुछ ही दिनों में हमने 60% तक यूरेनियम एनरिच करने की सलाहियत हासिल कर ली थी और हम आसानी से 90% तक यूरेनियम एनरिच कर सकते हैं। ईरान के पास न्यूक्लियर बम बनाने की तकनीक है, लेकिन ईरान ने अभी तक बम बनाने का कोई फैसला नहीं लिया है। 2015 के समझौते से पहले से ही 60% तक यूरेनियम एनरिच कर रहा है, जो कि 3.67% की हद से कहीं ज्यादा है। आपको बता दूं कि 90% एनरिच यूरेनियम बम बनाने के लिए मुनासिब है। हाल ही में ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने कहा था कि ईरान पर दबाव बढ़ाने के मकसद से IAEA में रेजोल्यूशन पास किया गया था। उन्होंने फ्रांस के प्रेसिडेंट के साथ टेलीफोनी बातचीत में ईरान के खिलाफ अमेरिका और यूरोप की कोशिशों की मजम्मत की थी। IAEA के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक के दौरान रूस और चीन की सख्त मुखालिफत के बावजूद अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के कहने पर 8 जून को ईरान मुखालिफ रेजोल्यूशन पास किया गया था। इजराइल की झूठी रिपोर्टों की बुनियाद पर पास किए गए इस रेजोल्यूशन की ईरान ने सख्त नुक्ताचीनी की थी। रईसी ने कहा था कि अमेरिका और कुछ यूरोपीय मुल्कों की ये ईरान मुखालिफ कार्रवाई साबित करती है कि पाबंदियों को हटवाने के मकसद से की जाने वाली बातचीत में हिस्सा लेने वाले वेस्टर्न मुल्कों के नुमाइंदे इसको ईरान पर दबाव के हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ईरान का कहना है कि हकीकत यह है कि अमेरिका कोशिश कर रहा है कि IAEA का गलत इस्तेमाल करके वो ईरान को उसकी कानूनी और सही मांगों से भी पीछे हटने के लिए मजबूर कर दे। यह भी बताना जरूरी है कि 2 दिन पहले ही ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन नासिर कनानी ने दो टूक कहा था कि तेहरान न्यूक्लियर मामले और पाबंदियां हटाने के बारे में होने वाली बातचीत में किसी भी जल्दबाजी में नहीं पड़ेगा और वेस्टर्न मुल्कों की तरफ से लाख दबाव डाला जाए, तेहरान अपने बुनियादी हुकूक को कुर्बान नहीं करेगा। पार्स टुडे ने हाल ही में अपने एनालिसिस में कहा था कि यह सब दरअसल अमेरिका की चाल है। पहले अमेरिकी सरकार और मीडिया ने यह माहौल बनाया कि बाइडन सरकार ट्रंप के फैसले से मुतमईन नहीं है, वो समझौते को बहाल करना चाहती है ताकि तेहरान अमेरिका की नई सरकार को अलग नजर से देखे और यह बयान बार बार ना दे कि अमेरिका भरोसा करने के काबिल नहीं है। दूसरी बात यह है कि तेहरान बाइडन सरकार के इसी ऐलान पर भरोसा कर ले कि अमेरिका समझौते में वापस आना चाहता है, वरना ईरान के हाथ से समझौते की बहाली का मौका निकल जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ ईरान की रईसी सरकार, उनके फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान और न्यूक्लियर नेगोशिएटर अली बाकरी ने मोर्चा संभाल रखा है। इन सभी के बयानों से साफ है कि मुल्क के अंदर पैदावार बढ़ाना उनकी पहली तरजीह है, इलाकाई और पड़ोसी मुल्कों के साथ तिजारत को बढ़ाना उनकी दूसरी तरजीह है, इलाके के मुल्कों के साथ हर तरह का तनाव दूर करके कोऑपरेशन का माहौल मजबूत करना भी रईसी सरकार की अहम तरजीह है, जबकि न्यूक्लियर समझौता भी ईरान की तरजीह तो है, लेकिन तेहरान की नजर में यह ऐसी तरजीह हरगिज नहीं है कि हर कीमत पर उसे अंजाम देना है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो इस बात के लिए हरगिज तैयार नहीं है कि अमेरिका फिर धोखा दे। ईरान मजबूत समझौते की बात कर रहा है ताकि अमेरिका धोखा ना दे सके। इस सब के बीच अमेरिका के साबिक प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंट बाइडन की पॉलिसी की नुक्ताचीनी करते हुए
हुए कहा है कि ईरान न्यूक्लियर बम बनाने के नजदीक पहुंच गया है। उन्होंने फ्लोरिडा में अपनी हालिया तकरीर के दौरान दावा किया है कि आप रिपोर्टें पढ़ें, उनके पास जरूरी एनरिच यूरेनियम मौजूद है और वे बहुत कम मुद्दत में न्यूक्लियर बम बना सकते हैं। मैं कुछ महीने या उससे कम की बात कर रहा हूं। हो सकता है कि इस वक्त ईरान के पास एटम बम मौजूद हो। साथ ही ट्रंप ने वार्निंग दी है कि न्यूक्लियर हथियार वाला ईरान दुनिया को उससे भी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है जितना अमेरिका के रेडिकल डेमोक्रेट्स ने पहुंचाया है। इसी बीच इजराइल ने भी एक ट्वीट में दावा किया है कि न्यूक्लियर हथियार वाला ईरान न सिर्फ इजराइल के लिए खतरा है बल्कि पूरी दुनिया और इलाके के लिए खतरा है और इससे पहले के देर हो जाए ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद होना चाहिए। आपको याद दिला दूं कि मई 2015 में सिक्योरिटी काउंसिल के 5 मेंबर्स अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन और जर्मनी ने ईरान के साथ न्यूक्लियर समझौता किया था, जिसके बाद में सिक्योरिटी काउंसिल ने भी इसे पास कर दिया था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में एक तरफा अलग होने का ऐलान कर दिया। जनवरी 2021 में जो बाइडेन के ओहदा संभालने के बाद इस समझौते में अमेरिका को वापस शामिल करने में दिलचस्पी दिखाई। अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में बातचीत के 8 दौर हो चुके हैं, जिसके बाद ईरान की तरफ से कहा गया था कि अब अमेरिका को सियासी फैसला लेना है, जिसके बाद समझौता हो सकता है। लेकिन उसके बाद इजराइल की तरफ से लगातार अमेरिका पर दबाव डाला गया कि वो ईरान न्यूक्लियर समझौते में वापस ना जाए। हाल ही में एक बार फिर कतर की राजधानी दोहा में इन मुल्कों की मुलाकातें हुई हैं, लेकिन अब बात आगे बढ़ेगी या नहीं कुछ साफ नहीं है। हाल ही में सऊदी अरब के अल अरेबिया अखबार ने रिपोर्ट दी थी कि अब जो बाइडेन ईरान न्यूक्लियर समझौता नहीं करना चाहते, लेकिन अभी तक अमेरिका की तरफ से ऐसा कोई ऐलान नहीं किया गया है। अलबत्ता ईरान की तरफ से कमाल खर्राजी का यह कहना कि उनके पास एटम बम बनाने की सलाहियत और तकनीक मौजूद है, अभी इस सिलसिले में फैसला नहीं लिया गया है और उसके फौरन बाद तेहरान के जरिए IAEA की तरफ से निगरानी करने वाले कैमरों को न्यूक्लियर कारखानों पर बंद किए जाने का फैसला बड़ी खबर है। मुमकिन है कि आने वाले वक्त में ईरान को बड़ा फैसला लेना पड़े। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नजर बनाए हुए है। जैसे जैसे हालात होंगे हम आपको अपडेट करने की कोशिश जारी रखेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।